फौजदार हमले के मजीद 2 जख्मी जान की बाजी हार गए। हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई। मलाइका और हैदर दहशतगर्दों के हमलों में शदीद जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि जिल्लत आमिर शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। कराची के इलाके सदर में एफआई एंटी करप्शन सर्कल की बड़ी कार्रवाई। सोने की स्मगलिंग, गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, हवाला हुंडी में मुलविस ग्रोह पकड़ा गया। 5 मुलजिमान गिरफ्तार। 11 करोड़ 58 लाख से ज़ायद नकदी और 17 सोने की ईंटें बरामद। मुकदमा दर्ज। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी में पारा 48 डिग्री को छू गया। दादू सक्खर 45, डेरा गाजी खान में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर 42, रावलपिंडी में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में भी सूरज आग बरसाने लगा। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जाने लगी। फतह अल्लाह की जंग हमारी, ये मुआरका सिर्फ हथियारों का नहीं सच्चाई का है। भारत का बयानिया झूठ पर, हमारा सच पर कायम है। DGSPR अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा को इंटरव्यू। गोल्डन टेम्पल पर हमले का इल्जाम मुस्तरद, कहा तीनों अफवाज और अवाम में काहनी दीवार है। अभी पाकिस्तान ने अपनी पूरी कुव्वत दिखाई ही नहीं। हमने एटमी ताकत को दानिशमंदी से संभाला। कश्मीर का पानी पाकिस्तान का हक है, समझ लो। भारत ने दोबारा छेड़ा तो जवाब और सख्त होगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में फ़ाल शराकतदार है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात से ख़ित्ते में अमन को ख़तरा लाहक होता है। आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता किया। फील्ड मार्शल का एजाज़ तारीख के नाजुक तरीन वक्त में दिया गया। फील्ड मार्शल का एजाज़ स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया गया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। हमारी मुआवनत से जंग बंदी मुमकिन हुई। पाक भारत कशीदगी में अमरीका का किरदार एक बार फिर वाज़े। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं, पाक भारत जंग बंदी खुशाइन पेशरफ्त है। अमरीका की मुदाखलत ने दोनों ममालिक को तनाज़े से रोका। हम ये जानते हैं कि दोनों ममालिक बड़े पैमाने पर होने वाली जंग के बहुत करीब थे। तनाज़ा मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ, लेकिन दरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है। भारत सरकार जंगी और सिफारती महाज पर शिकस्त के बाद शदीद बौखलाहट का शिकार। सेक्रेटरी खारजा के इनकार के बाद जयशंकर ने अमरीकी किरदार को तस्लीम कर लिया। नेदरलैंड के चैनल को इंटरव्यू में अहम इंकशाफ, कहा अमरीका ने पाकिस्तान और भारत दोनों से राबते किए। कई और ममालिक ने भी पाक भारत कशीदगी कम कराने में किरदार अदा किया। जंगबंदी की बातचीत बराह रास्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई थी। खोखली तकरीरें करना बंद करें और मेरे सवालों के जवाब दें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। अपने ऑफिशियल अकाउंट पर भारतीय वजीर आजम से सवाल करते हुए कहा, आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी? मोदी जी, सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खौलता है? आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया है। बजट की तैयारी, हुकूमती तजवीज़ नॉट एक्सेप्टेड। IMF का मौक़िफ़, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना समेत सूबों के साथ बातचीत मुकम्मल। IMF के साथ बजट तखमीना जात को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। वर्चुअल मुज़ाकरात जून में भी जारी रहेंगे।
IMF का कहना है कि टैक्स मराहत और सब्सिडी खत्म करने के लिए संजीदा कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान से आज़मीन हज की हजात मुक़द्दस रवानगी 244 परवाज़ों के जरिए 55,642 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। आज 19 परवाज़ों के जरिए 4,558 आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। हज परवाज़ों का सिलसिला 31 मई तक जारी रहेगा। अरफात में खैमों और दीगर सहूलियात की तैयारी उरूज पर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज के बेहतरीन खानों से तवाज़ुन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। जदीद साइंसी मरकज़ कायम करने का भी फैसला। मनसूबे के लिए बजट आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में अहम फैसले। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम की जाएगी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा इक़दाम है। मियांवाली में CTT और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए, 6 फरार। तर्जुमान CTT के मुताबिक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों ने CTT टीम पर फायरिंग की। 3 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम और बारूद बरामद हुआ। लियाकतपुर में साला और बहनोई आपस में लड़ पड़े। बीच बचाव के लिए आने वाले रिश्तेदार गोलियों की जद में आकर जाँ बहक, मुलजिमान फरार। वाक़या थाना सिटी के इलाके गौसिया कॉलोनी में पेश आया। कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल मैदान जंग बन गया। OPDs के बाइकआउट पर डायरेक्टर NICH के यंग डॉक्टर के साथ तल कलामी। डायरेक्टर ने कहा कि आप लोगों ने एहतजाज करना है, करें, मैं अकेला OPDs चला जाऊंगा। आपका एहतजाज बेबुनियाद है। आप अपने मफाद के लिए एहतजाज कर रहे हैं। जो MRI मशीन हमारे पास है, पूरे सिंध में किसी के पास नहीं। लाहौर के इलाके में 200 से जायद घर 2 दिन से बिजली से महरूम। बुजुर्ग बच्चे गर्मी से बेहाल। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और सिब्बी में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। डेरा गाजी खान में 47, सक्खर और बहावलपुर में 40, मुल्तान में दर्जो हरारत 45 डिग्री तक जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा में 40, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जो हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियात करने की अपील। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा। अमरीका ईरान पर यूरेनियम की अफजूदगी मुकम्मल तौर पर रोकने पर जोर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि ईरान को यूरेनियम अफजूदगी के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। ईरान के जौहरी तंज़ीबात पर मुमकिन इज़राइली हमले की खबरों पर रद्द अमल का इजहार किया। वाशिंगटन में 2 यहूदी अहलकारों की हलाकत। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। अमरीका में इजरायली सिफारती अहलकारों की हलाकत पर तबादला ख्याल। गाज़ा जंग पर भी बातचीत। ट्रंप की यरगमालियों की रिहाई समेत नेतन्याहू के गाज़ा जंग के मकासद की हिमायत। ईरान के मुमकिन जौहरी मुआहदे पर भी तबादला ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ा फैसले। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखने वाले नौजवानों के ख्वाब चकनाचूर। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम SEVP मनसूख कर दिया। नए बैनुल-अक़वामी तलबा का दाखिला बंद होने के साथ साथ 6,800 ज़ेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फैसला गैर कानूनी और इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। PSL 10 के फाइनल के लिए जंग। कराची किंग्स का सफर तमाम। लाहौर कलंदर्स ने क्वालिफाई 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया। किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त। लाहौर कलंदर ने 191 रन का टारगेट 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। अब्दुल्ला शफीक ने 65, फ़खर जमान ने 47 रन बनाए। दूसरा एलिमेंटर आज लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। जानवर की खरीदारी में तेजी आ गई। कीमतें ज्यादा होने के शिकवे, खरीदारों और व्यापारियों में जोड़ तोड़। कराची में जेडीसी की जानिब से लाए गए जानवर तवज्जो का मरकज। आला नस्ल, बेहतरीन कद-ओ-कामत के जानवर देखने के लिए लोगों का रश लग गया।